दोस्तों, आज की इस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी के अंतर्गत हम विकारी शब्द के बारे में हम संपूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं। हमारे जो 4 विकारी शब्द से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आज का जो है हमारा दोस्तों अविकारी शब्द और उसका जो नामकरण है उसका दूसरा नाम है अव्ययी शब्द। क्या नाम है दोस्तों? अव्ययी या अविकारी शब्द। अव्ययी या अविकारी शब्द है। अब इसकी जो परिभाषा है उसमें परिभाषा क्या थी? विकारी शब्द। विकारी का मतलब दोस्तों समझना था विकारी, भिखारी, विकारी, भिखारी। भिखारी अपना क्या बदलता है? रूप। तो विकारी शब्द भी अपना क्या बदलेगा? रूप बदलेगा। वे शब्द जिनके रूप में अगर परिवर्तन हो जाते हैं किसी भी परिस्थिति के अनुरूप तो उसे कहते हैं हम विकारी शब्द। और इसमें किसी भी कंडीशन से परिवर्तन नहीं होगा उसे हम कहेंगे अविकारी। अविकारी, अव्यय। तो दोस्तों इसकी जो परिभाषा होगी, वे शब्द जिनके रूप, लिंग, पुरुष, वचन, काल, कारक इत्यादि के कारण बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। सॉरी, उन्हें मतलब ये क्या होगा? इसमें बदलाव नहीं, इत्यादि कारण परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें अविकारी या अव्ययी कहते हैं। अविकारी या अव्ययी कहते हैं। दोस्तों इसमें ध्यान रखना भी उसमें बदलाव होता है उसे तो हम क्या कहेंगे? विकारी। और ये है अपना आज का जो टॉपिक है वो अविकारी, उसमें बदलाव नहीं होगा। किसी भी कंडीशन से लिंग, पुरुष, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं। नहीं होने वाला, क्योंकि दोस्तों विकारी का मतलब परिवर्तित है। अ लग गया यहाँ पर। कौन सा अक्षर लग गया? अ का मतलब होता है नहीं। अ का मतलब क्या है? नहीं। अब इसके जो भेद होते हैं तो इसको याद है अपने। इसके जो भेद है मुख्यतः 4 भेद है। 4 भेद है दोस्तों। कितने भेद है? 4 भेद। इसके लिए ट्रिक याद रखना, समुच्च, विस्मय के संबंध में क्रिया विशेषण निपट। ये ट्रिक याद रखनी दोस्तों। कौन सी ट्रिक याद रखनी है? समुच्च विस्मय के संबंध में क्रिया विशेषण निपट। समुच्च विस्मय के संबंध में क्रिया विशेषण निपट। समुच्च विस्मय के संबंध में क्रिया विशेषण निपट है। अब समुच्च से क्या निकालना? बोधक लगाना। तो अपना कौन सा बोधक हो जाएगा? समुच्च बोधक। पहला कौन सा नाम निकल गया? समुच्च बोधक। और यहाँ क्या निकल जाएगा? विस्मयादि बोधक। इसका कोई मतलब नहीं। संबंध से कौन सा निकल जाएगा? संबंध बोधक। और क्रिया विशेषण हुबहू लिखा हुआ है। और निपट से दोस्तों नाम निकालना निपात। क्या निकालना दोस्तों? निपात। अब इसके मुख्यतः भेद कितने होते हैं दोस्तों? 4। कितने भेद होते हैं? 4। लेकिन इसमें देखो यहाँ पर कितने नाम आए? 5। और लास्ट में आ रहा इस ट्रिक के लास्ट में आ रहा अपना निपात। तो दोस्तों याद है निपात शुद्ध अव्यय श्रेणी के अंतर्गत गिना नहीं जाता। इसलिए अपने 4 कौन से हो गए? समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक और क्रिया विशेषण। ये 4 ही भेद होते हैं। कौन से भेद होते हैं दोस्तों? समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक है। निपात शुद्ध अव्यय की श्रेणी में नहीं आता। हम पढ़ेंगे जरूर, लेकिन 5वें नंबर पे पढ़ेंगे। लेकिन मुख्य भेद कितने होते हैं दोस्तों? 4। कितने होते हैं? 4। तो इसमें सबसे पहला आता है क्रिया विशेषण। सबसे पहले कौन सा पढ़ा जाता है? क्रिया विशेषण अव्यय। दोस्तों सबसे पहला नाम लिखेंगे हम क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है? क्रिया विशेषण अव्यय। अब जैसा नाम है ऐसे क्रिया और विशेषण यानी विशेषता बता। विशेषण विशेषता किसकी बताता है? संज्ञा या सर्वनाम की। संज्ञा या सर्वनाम की। लेकिन दोस्तों इसके आगे क्या जुड़ा हुआ? क्रिया। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएगा उसे हम क्या कह देंगे दोस्तों? क्रिया विशेषण। यदि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगा तो हमारा होगा वो होगा विशेषण। तो दोस्तों इसकी और उसकी क्या पहचान है? ये जो विशेषण शब्द होगा, यदि विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण। तो परिभाषा है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? क्रिया। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसके जो भेद है, इसके भेद जो है वो 4 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। तो आपको याद रहे अव्यय के भी कितने पार्ट होते हैं? मुख्यतः 4। क्रिया विशेषण में भी कितने भेद है? 4। इसके भी ट्रिक है,
उसकी ट्रिक याद रखना है, परी का स्थान। क्या याद रखना है, क्रिया विशेषण में किसका स्थान है, परी का स्थान। वहां से दोस्तों क्या निकालना, नाम परिमाणवाचक। कौन सा वाचक है, परिमाणवाचक है। री से दोस्तों नाम निकालना है रीतिवाचक। कौन सा वाचक है, रीतिवाचक है। और का से नाम निकालना है कालवाचक। कौन सा वाचक है, कालवाचक। और स्थान से नाम निकालना है, पूरा लिखा हुआ है, सिर्फ पीछे वाचक जोड़ना है, 4 नाम निकल जाएगा। परी का स्थान, परी का स्थान, परिमाण, रीति, काल और स्थान। परिमाण, रीति, काल और स्थान, परिमाण, रीति, काल और स्थान। अब परिमाण का मतलब क्या होता है दोस्तों, अब यही समझेंगे हम। परिमाण का मतलब होता है मात्रा या मापतोल। परिमाण का मतलब क्या होता है, मात्रा या मापतोल। अब परिमाण का मतलब है मात्रा या मापतोल, मात्रा या मापतोल। रीति का मतलब होता है दोस्तों तरीका। रीति का मतलब क्या होता है, तरीका, या मैं क्या कहता हूँ ढंग। और काल का मतलब क्या होता है दोस्तों, समय। काल का मतलब क्या है, समय। और स्थान का मतलब है कि जो भी क्रिया घटित हो रही वो किस स्थान पर हो रही। तो दोस्तों ये चारों की पहचान हमें कैसे करनी है, परिमाण है, रीति है, काल है या स्थान है। तो दोस्तों हमारे जो भी वाक्य होगा उस वाक्य के अंतर्गत जो भी क्रिया होगी उस क्रिया से पहले ही कोई अगली शब्द होगा, उसी तो हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण कहेंगे, क्रिया की विशेषता बताएगा। तो परिमाण का मतलब है मात्रा या मापतोल। तो दोस्तों जो भी क्रिया होगी उस वाक्य के अंतर्गत उसमें आपको प्रश्न करना है कितना। क्या करना दोस्तों, कितना प्रश्न। इसके अलावा दूसरा प्रश्न नहीं करना है। कितना मतलब क्या है, अगर उसके लिंग चेंज है तो उसमें क्या करोगे, कोई वचन ज्यादा है तो कितना, कितनी, कितने का एक याद रहे कितना। और तरीका है तो आप करोगे उस वाक्य के अंतर्गत कैसे। कौन सा प्रश्न करोगे, कैसे। और समय है तो क्या करोगे आप, कब प्रश्न। और स्थान है तो आप क्या करोगे, कहाँ। तो दोस्तों आपको 4 प्रश्न याद रहे, कितना, कैसे, कब और कहाँ। कितना, कैसे, कब और कहाँ। कितना, कैसे, कब और कहाँ। यदि कितना का उत्तर आएगा तो आपका क्या होगा, परिमाण। कैसे का उत्तर आ रहा है तो रीतिवाचक। कब का आ रहा है तो कालवाचक। कहाँ का आ रहा है तो स्थानवाचक। तो चारों में से आपको कोई न कोई एक उत्तर मिल जाएगा। और 4 प्रश्न ही करने, कितना, कब, कैसे और कहाँ। दोस्तों जैसे उदाहरण लिख लूं मैं, सबसे पहले लिख रहा हूं मैं परिमाण का। क्या लिख रहा हूं, परिमाण। सबसे पहला कौन सा अपना, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। दोस्तों इसमें क्या याद रखना आपको, तो कौन सा प्रश्न करेंगे, कितना प्रश्न करेंगे। जो भी आंसर आएगा, जो शब्द आंसर आएगा उसी वाक्य के अंतर्गत से वो अपना क्या होगा, परिमाणवाचक होगा। अब इसमें क्या है, क्रिया पहचान क्या करोगे आप, कितना प्रश्न करोगे। अब इसमें आप उसकी परिभाषा आ जाए परीक्षा के अंतर्गत। तो परिमाण का मतलब मापतोल है, जो अव्यय शब्द क्रिया की, किसकी, जो अव्यय शब्द क्रिया की मात्रा या मापतोल बताता है उसे हम क्या कहेंगे, परिमाणवाचक। क्या कहेंगे दोस्तों, परिमाणवाचक। जैसे लिख दो मैं उदाहरण, सबके लिए चावल पर्याप्त होंगे। सबके लिए चावल पर्याप्त होंगे। अब होना क्या है, क्रिया है, कितने होंगे, चावल कितने होंगे। तो यहाँ पर आएगा अपना कितना हो गया, पर्याप्त। तो पर्याप्त जो शब्द है अपना कौन सा हो गया, क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण के अंतर्गत ये मात्रा बता रहा तो कौन सा हो गया दोस्तों, परिमाण। कौन सा हो गया है, परिमाण, क्योंकि मात्रा बताने वाला शब्द है। मैं ये बोल दूं, मैं आज बिल्कुल थक गया। मैं आज बिल्कुल थक गया। तो कितने थक गए। अब आपको 4 प्रश्न करने हैं, कैसे थक गए, क्या आंसर ये आएगा क्या, कैसे थक गया, मैच करेगा क्या दोस्तों, नहीं करेगा। अब मैं कब थक गया, ये भी नहीं करेगा। कहाँ थक गया, ये भी नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द, आप कोई भी सेंटेंस आए हैं उस वाक्य के अंतर्गत दोस्तों चारों प्रश्न कर लीजिए, कब, कितना, कैसे और कहाँ। एक न एक उत्तर का जरूर आपके उसके साथ वो सुमेलित हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने के साथ ही सुमेलित हो रहा है ये बिल्कुल शब्द, इसलिए अपना ये क्या हो गया, परिमाण। यानी थकने की क्या बता रहे हैं, एक मात्रा या मापतोल बता रहे, मैं बिल्कुल थक गया। तो ये जो शब्द हुआ अपना कौन सा हुआ, परिमाण। कौन सा हुआ है, परिमाण हुआ। तो मात्रा या मापतोल बताए, मात्रा या मापतोल बताए। तो जैसे आगे एक एक करके आओ, एक एक करके आओ, एक एक करके आओ। अब ये कितना करके आना है, अब कैसे करके आना है, आएगा नहीं एक एक। कब आप करके आना, ये भी नहीं आएगा। कहाँ आना है, ये भी नहीं आएगा। तो आपको पता चल गया कि कितने करके आना है, एक एक करके। कितना करके, एक एक। ये आपके दोस्तों क्या बता रहा है, उसका परिमाण बता रहा है, इसका मापतोल बता रहा है कि एक एक करके आना है अंदर। तो वहां पर क्या हो गया, आपके परिमाण। तो परिमाण का पता चल गया आपको। एक ही प्रश्न दिमाग में रखना है कि कौन सा करोगे आप, कितना। क्रिया के अंतर्गत कितना प्रश्न करने पर जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब जो दूसरा होगा री से क्या निकालेंगे दोस्तों, रीतिवाचक। कौन सा वाचक है, रीतिवाचक। रीति का मतलब क्या बताया, ढंग या तरीका। इसका परिभाषा क्या हो जाएगी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण की। जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने का ढंग या तरीका बताता है उसे हम क्या कहेंगे, रीतिवाचक कहेंगे। और इसमें आपको क्या करना दोस्तों, कौन सा प्रश्न करोगे, कैसे। क्या करोगे,
कैसे प्रश्न करोगे, जो भी आंसर आएगा उस वाक्य में कैसे, कैसा या कैसी करोगे, एक याद रखना, कैसे कैसे प्रश्न करेंगे, उत्तर जो भी आएगा अपना कौन सा होगा, रीतिवाचक। कौन सा होगा, रीतिवाचक। जैसे मैं बोल दूं उदाहरण, अमरूद हाथों हाथ बिक गए, अमरूद हाथों हाथ बिक गए, अमरूद हाथों हाथ बिक गए। दोस्तों यहाँ पर क्या है, हाथों हाथ। अब ये देखो यहाँ से अपने एक समास भी कंप्लीट होता है, एक ही शब्दों की जब पुनरावृत्ति होती है तो वहां पर अव्ययीभाव समास होता है दोस्तों। कौन सा होता है, अव्ययीभाव। अब अमरूद ये भी कहाँ बिक गए, इसमें से क्या ये आंसर आएगा क्या, कहाँ बिकने के साथ मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। कब बिक गए, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ कितने बिक गए, ये भी नहीं आएगा। एक ही तरह से अमरूद कैसे बिक गए, हाथों हाथ, यानी अमरूद बिकने का तरीका बता रहे हैं, इसलिए अपना ये कौन सा हुआ, रीतिवाचक। कौन सा हुआ दोस्तों, रीतिवाचक। एक आपकी पहचान होगी, ये अव्ययी शब्द है, समास में आ जाए तो अव्ययीभाव समास है, और यहाँ होगा कि क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण में कौन सा हो गया, रीतिवाचक। कौन सा हो गया है, रीतिवाचक। अब यहाँ पर कैसे, जैसे मैं मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। कब सुनो, ध्यानपूर्वक मैच करेगा नहीं, कहाँ सुनो, मैच करेगा नहीं, कितना सुनो, मैच करेगा। मैच दोस्तों एक ही करेगा, एक ही शब्द के साथ। कैसे सुनो, ध्यानपूर्वक। कैसे सुननी है दोस्तों, ध्यानपूर्वक। तो ध्यानपूर्वक जो शब्द है वो अपना क्या है, अव्यय हुआ। और क्या हुआ अपना, अव्यय। और अव्यय में क्रिया विशेषण में कौन सा हुआ, रीतिवाचक। सुनने का तरीका बता रहे हैं कि ध्यानपूर्वक सुनना है। दोस्तों आपको एक ही प्रश्न दिमाग में रखना है, कैसे प्रश्न, कौन सा करना है, कैसे। अगला जो है तीसरे नंबर पे आता है अपना कालवाचक। कौन सा वाचक है, कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया। काल का मतलब क्या है, समय। तो जो क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने का समय का बोध कराए, क्रिया के घटित होने का समय का बोध कराए, उसे हम क्या कहेंगे, कालवाचक कहेंगे। और इसमें दोस्तों प्रश्न कौन सा करेंगे, कब। कौन सा प्रश्न करेंगे, कब। तो ये याद रहे, कौन सा प्रश्न करेंगे इसमें, कब का करेंगे। कब का जो भी आंसर आएगा उस वाक्य के अंतर्गत से वो अपना क्या होगा, कालवाचक। वो क्या होगा, जैसे कि मैं पहले आया, मैं पहले आया। क्रिया क्या दोस्तों इसमें आया है, तो इसमें करेंगे कैसे आया, मैच नहीं करेगा। कितना आया, मैच नहीं करेगा। कहाँ आया, मैच नहीं करेगा। मैच एक ही शब्द के साथ करेगा। कब आया दोस्तों, पहले। कब आया, पहले। तो पहले जो है वो ये क्या हुआ, उस आने का, क्रिया के घटित होने का समय बता रहा दोस्तों, समय बता रहा है। तो हम कौन सा नाम करेंगे, तो समय। तो समय का मतलब क्या है, काल। काल का मतलब क्या है, समय। काल का मतलब क्या है, समय। तो अपना ये कौन सा हुआ, पहले जो शब्द है वो कालवाचक होगा। कब आया। अब मैं बोलूँ पहले की जगह क्या है, मैं क्या लिखूं, मैं बाद में आया। तो कब आया, बाद में। तो बाद शब्द क्या है, कालवाचक है। बाद क्या है, कालवाचक। तो समय संबंधित जितने भी शब्द होंगे, अब जैसे कोई सन आ जाए 2009 में आया तो क्या हो जाएगा, कोई मैं बाहर लिख दूं सोमवार को आया, तो ये क्या बता रहा है, समय बता रहा है। कोई भी महीने का नाम आ जाएगा, जनवरी में आया, जो भी है। तो आपको एक ही प्रश्न के साथ मैच होगा, कब। कौन सा करोगे, कब। क्या करोगे दोस्तों, कब। अब अगला जो है चौथा, जो लास्ट है क्रिया विशेषण का भेद, उसका नाम है स्थानवाचक। कौन सा वाचक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसकी परिभाषा क्या दोस्तों, क्रिया के घटित होने का स्थान बताता है कि वो कहाँ घटित हो रहा है। उसमें आपको क्या है, प्रश्न क्या करना दोस्तों, कहाँ। क्या करना है, कहाँ। क्या करना है, कहाँ प्रश्न करोगे। जो भी आंसर उस वाक्य के अंतर्गत से आएगा वो आपका क्या होगा, स्थानवाचक। क्या होगा दोस्तों, जैसे मैं बोल दूं आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए। दोस्तों क्रिया क्या इसमें, यहाँ मतलब क्या है, बैठना। क्रिया क्या है, बैठिए। तो कहाँ, आपके साथ कैसे बैठिए, ये आंसर आएगा नहीं। कितना बैठिए, ये आंसर आएगा नहीं है। फिर कैसे वो समय वाला कहेंगे, कब बैठना, ये आंसर होगा नहीं। लास्ट जो बचा हुआ अपना यही मैच करेगा, कहाँ बैठिए, तो अपना आंसर आएगा, क्या आएगा भाई, यहाँ आ गया। मैं ही बोल दूँ आप दाएं बैठिए, आप बाएं बैठिए, आप वहां बैठिए, कहाँ बैठिए, वहां, कहाँ बैठिए, वहां। तो ये जितने भी तमाम शब्द होंगे, एक इसके साथ में मैच करने वाले जितने भी आंसर उस वाक्य के अंतर्गत से प्राप्त होंगे हमें, उसे हम क्या कहेंगे, स्थानवाचक कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, स्थानवाचक कहेंगे। तो ये तो हुआ अपना कौन सा, क्रिया विशेषण। और दोस्तों क्रिया विशेषण के बाद में उसके संबंध साथ में जो जुड़े हुआ है उसी के साथ समझा जाता है, वो छोटा सा है। और इसका दूसरा पार्ट का नाम है क्रिया विशेषण के बाद में हमारा आता है संबंध बोधक अव्यय। कौन सा बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। अब इसकी परिभाषा में क्या याद रखना आपको, जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करते हैं,
अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करते हैं, इसलिए कौन सा बोधक कहते हैं, संबंध हो। अब इसमें पहचान क्या दोस्तों, एक ही आपकी पहचान दिमाग में रखनी हमेशा, जो हमने अभी पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था, क्रिया विशेषण। क्या पढ़ लिया दोस्तों, तो आपको क्या याद रखना, ये हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए ये लाइन, क्रिया विशेषण से पहले, क्रिया विशेषण से पहले, किससे पहले दोस्तों, ये आपको याद रहेगी, क्रिया विशेषण से पहले कोई भी कारक चिन्ह हो, कारक चिन्ह हो, कोई भी क्या हो, कारक चिन्ह हो। इसलिए इसका दूसरा नाम है संबंध बोधक को परसर्ग बोधक भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या प्रयुक्त होता है, कारक चिन्ह। क्या होता है, कारक चिन्ह। और कारक चिन्ह को दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं, परसर्ग। क्या कहते हैं, परसर्ग। इसलिए कौन सा बोधक भी कहते हैं, परसर्ग बोधक कहते हैं। जो अव्यय शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम से, अब जितने भी हमने यहाँ क्या लिखा, क्या लाइन लिखी, क्रिया विशेषण से पहले क्या होगा, कारक चिन्ह होगा। तो अब जो भी, जैसे मैं बोले, आप जैसे मैं बोल दूं पहले, क्या बोलूंगा मैं, पहले, तो पहले होगा तो क्या लिखूंगा, का, के, की, सा, से, सी, जो भी आ जाएगा वो पहले आ जाएगा। जैसे मैं बोल दूं पीछे, क्या है दोस्तों, पीछे, पीछे क्या है, स्थानवाचक। मैं बोलूं भाई आप पीछे बैठिए, कहाँ बैठिए, पीछे, ये तो अपना क्या हुआ, स्थानवाचक। कौन सा हुआ तो दोस्तों, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। लेकिन हम क्या करें, यदि इस क्रिया विशेषण से पहले कोई भी क्या है, कारक चिन्ह है, क्या है, यदि मैं क्या बोलूं, के पीछे, क्या बोल दूं मैं दोस्तों, के, जैसे ही पीछे का आगे मैंने के लगाया, और आपको क्या याद रखना है, क्रिया विशेषण से पहले कोई भी कारक चिन्ह है तो आपका अब स्थानवाचक नहीं होगा, मतलब क्रिया विशेषण नहीं होगा। अब आप इसमें क्या हो जाएगा आंसर इसका, संबंध बोधक। कौन सा बोधक हो जाएगा, तो इसका जैसे एक उदाहरण लिख रहा हूं मैं, घर के पीछे मंदिर है, घर के पीछे मंदिर है। तो दोस्तों क्या है, अभी एक संज्ञा शब्द क्या हुआ, इसके साथ में ये अव्यय शब्द आ गया, और दूसरा संज्ञा और शब्द वाक्य में जो भी अन्य शब्द है उसके साथ में संबंध जोड़ रहा है। दोस्तों आपने अंग्रेजी में पढ़े होंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो होते हैं वो अपना यहाँ पर क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक। क्या कहलाता है, संबंध बोधक। जैसे मैं बोल दूं ऊपर, क्या है दोस्तों, ऊपर है, ऊपर ये क्या है, कहाँ, स्थान में गया। लेकिन यहाँ पर मैं क्या बोल दूं, देखो कोट के ऊपर स्वेटर पहन लो, स्वेटर पहन लो। तो कोट और स्वेटर का क्या बता दिया आपने, संबंध जोड़ दिया है। इसलिए के ऊपर आता ही ऊपर आता तो क्रिया विशेषण, लेकिन क्रिया विशेषण से पहले कोई भी कारक चिन्ह आने पर हमारा कौन सा हो गया, संबंध बोधक हो गया। कौन सा हो गया। अब इसमें किसी की तुलना भी करते हैं, क्या भाई सोनिया की अपेक्षा मोनिका होशियार है, की अपेक्षा यानी की तुलना में। तो जहां पर हम तुलना करते हैं, की अपेक्षा करेंगे, तो वहां पर भी कौन सा होगा, संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय होगा। कौन सा होगा, संबंध बोधक अव्यय होगा। तो के पीछे के मैं कहूंगा आपके मार्फत, आपके मार्फत, या मैं लिख दूं झड़िए, या क्या हो जाएगा, आपके मार्फत मुझे सफलता मिली, आपके मार्फत मुझे सफलता मिली। तो क्या है अभी, आपके और सफलता का क्या कर दिया भाई, वो आपका रिलेशन जोड़ दिया है। तो के जरिए यानी कि आपके द्वारा, अभी मैं ये भी लिख दूं आपके द्वारा मुझे सफलता मिली। तो के द्वारा क्या हुआ दोस्तों, ये के द्वारा हुआ ये कारक चिन्ह। तो आपको एक दिमाग में नोट करना है कि उस वाक्य में कोई भी कारक चिन्ह है तो कारक चिन्ह देखते आपका कौन सा हो जाएगा, संबंध बोधक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, संबंध बोधक। बिल्कुल इजी है दोस्तों, क्रिया विशेषण से पहले कोई भी कारक चिन्ह होगा तो आपको क्या करना है, के सामने, मैं कहूंगा भाई घर के सामने, के सामने कहाँ है, सामने, लेकिन के बोल दिया, का, के, की से एक ही गणक। इसमें सबसे ज्यादा मिलेगा आपको उदाहरण का, के, की, का, के, से के बाद में अगर कोई भी क्रिया विशेषण है तो आपको कौन सा करना है, संबंध बोधक करना। कौन सा करना दोस्तों, संबंध बोधक। ये जो था हमारा संबंध बोधक कंप्लीट हुआ। सबसे पहले पढ़ चुके थे हम क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, मैं वापस रिवाइज कर रहा हूँ 2 मिनट में। अव्यय शब्द जिनके रूप लिंग, पुरुष, वचन, काल, कारक इत्यादि के कारण परिवर्तित नहीं होते हैं उसे हम कहते हैं अव्यय शब्द। उसका दूसरा नाम है अविकारी शब्द, अव्यय या अविकारी शब्द है। और फिर उसके जो मुख्यतः भेद होते हैं 4, उसके ट्रिक याद है। समुच्चय विस्मय के संबंध में क्रिया विशेषण निपट, समुच्चय विस्मय के संबंध में क्रिया विशेषण निपट, और समुच्चय से समुच्चय बोधक, और विस्मय से विस्मयादि बोधक, संबंध से संबंध बोधक, क्रिया विशेषण से क्रिया विशेषण, और निपट से दोस्तों नाम निकालना निपात। ये लास्ट में आ रहा है इसलिए शुद्ध अव्यय की श्रेणी में नहीं है। मुख्यतः भेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। सबसे पहला पढ़ा हमने क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताने वाला जो अव्यय होगा उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के पुनः 4 भेद होते हैं, उसकी ट्रिक याद रखनी दोस्तों। परी का स्थान, परी का स्थान, परिमाण, रीति, काल और स्थान।
परिमाण, रीति, काल और स्थान। परिमाण मतलब मात्रा या मापतोल, और रीति का मतलब ढंग या तरीका है, काल का मतलब समय है, स्थान मतलब स्थान है। यानी आप परिमाण होगा तो आप प्रश्न करोगे कितना, अगर रीति है तो प्रश्न करोगे कैसे, अगर काल है तो प्रश्न करोगे कब, और स्थान है तो प्रश्न करोगे आप कहाँ। ये चारों प्रश्न करने पर उस वाक्य में जो भी अव्ययी शब्द आपका उत्तर आएगा, वो अगर कहाँ का उत्तर आ रहा है तो आपका होगा स्थान, कब का आ रहा है तो आपका होगा कालवाचक, और कैसे का उत्तर आ रहा है तो रीतिवाचक, और कितना का उत्तर आ रहा है तो आपका होगा परिमाणवाचक। ये तो हुआ था कौन सा, क्रिया विशेषण। फिर उसके बाद अभी जो लेटेस्ट जो पढ़ाया था आपको था वो संबंध बोधक। उसमें आपको क्या याद रखना है, अभी यदि क्रिया विशेषण से पहले कोई भी कारक चिन्ह है तो उसे हम क्या कहेंगे, संबंध बोधक कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, संबंध बोधक। दूसरे इसमें उल्टा भी याद रख सकते हो कि उस कारक चिन्ह के बाद में कोई भी क्रिया विशेषण हो, क्रिया विशेषण से पहले कारक चिन्ह या कारक चिन्ह के बाद में कोई भी क्रिया विशेषण हो, के पीछे, के दाएं, के बाएं, के सामने, के है ना, के अंदर, के नीचे है, तो जितने भी शब्द होंगे तो उसे हम क्या संबंध बोधक कहेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, तो लगातार आप जुड़े रहिए और निरंतर जो भी क्लास होती है उस क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहिए और देखते हुए समझने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।